बच्चों 1.3 का इंट्रोडक्शन आप लोग का हो गया है और आज हम 1.3 का सोल्यूशन देखते हैं क्लास 11th। ठीक है। मेक करेक्ट सेंटेंस स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। बताया था सबसेट के बारे में क्या होता है, पार्ट ऑफ सेट। सबसेट क्या होता है, पार्ट ऑफ सेट। अब सुनो, पहला है 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या 2 3 4 इस सेट का सबसेट है? हाँ है। इसका मतलब यहाँ पे सबसेट का साइन लगेगा। अब यहाँ पे सेकंड नंबर में देखो क्या लिखा है, ए बी सी बी सी डी। क्या ए बी सी बी सी डी का सबसेट है? नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स डेट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर क्लास। एक्स डेट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आपके क्लास में जो स्टूडेंट है, ठीक है, और आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं, तो स्कूल का पूरा स्टूडेंट, ठीक है, पूरा स्टूडेंट एक सेट हो गया और क्लास का जो स्टूडेंट है वो सबसेट हो गया। ठीक है, तो ये सबसेट होगा। समझ में आ रहा होगा बात, पार्ट ऑफ सेट। तो स्कूल का एक पार्ट है ये, क्लास 11th पूरे स्कूल का एक क्या है, पार्ट है। यहाँ पे होगा ऐसे, एक्स जेड एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। अब सुनो, और एक्स जेड एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। कोई सर्कल है किसी प्लेन पे, ठीक है, बहुत कुछ भी हो सकता है, और एक सर्कल ऐसा है जिसका रेडियस केवल 1 यूनिट हो, तो इसका मतलब ये है कि सबसेट हो ही नहीं सकता। ये अलग सर्कल हो जाएगा, ये अलग सर्कल हो जाएगा, तो सबसेट नहीं होगा। ठीक है। फिफ्थ नंबर हो जाएगा, एक्स जेड एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक्स जेड एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कोई रिश्ता ही नहीं है, रिलेशनशिप ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसेट नहीं होगा। अगला, एक्स जेड एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। फिर एक्स जेड एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। ट्रायंगल के अंदर आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल का पार्ट होता है, तो इसका मतलब ये हो गया सेट, ये हो गया सबसेट। समझ में आ रहा है। अगला, एक्स जेड एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स जेड एक्स इज एन इंटीजर। देखो, इंटीजर के अंदर क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, तो इसका मतलब इंटीजर के अंदर क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। तो यहाँ पे सबसेट होगा, ये सेट हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 2 एंड 3 क्या है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है आपको इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ए बी सी ए का सबसेट नहीं है, गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसेट है ए और बी इसमें भी है, तो इसका मतलब सबसेट है। तो ये दिखा रहा है यहाँ पे नॉट सबसेट, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकंड है ए ई, फिर कह रहा है कि सबसेट है एक्स जेड एक्स इज अ वाइवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ए ई इंग्लिश अल्फाबेट का बाइबल तो है ही है, तो इसका मतलब एक पार्ट है इसका, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू। समझ गए आप लोग, ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 होगा 1 2 3 1 3 5। क्या सबसेट है 1 2 3 1 3 5 का? नहीं, तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, आप लोग नोट कर समझते रहिए। नेक्स्ट, ए क्या सबसेट है ए बी सी का? यस, ए सबसेट है बी सी का, सही है। पांचवा, क्या ए बी सी में बिलोंग करता है? बिलोंग का कॉन्सेप्ट और सबसेट का कॉन्सेप्ट अलग होता है। बिलोंग में क्या होता है कि बिलोंग में ए जो होता है, ए अगर जैसे अगर यहाँ पे ये ऐसे लिखा होता तब ये एलिमेंट है, ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इसमें, लेकिन अगर ऐसे लग गया तो इसका मतलब यहाँ पे सबसेट का साइन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका साइन आया बिलोंग का, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग को बिलोंग और सबसेट का कॉन्सेप्ट बताया था इंट्रोडक्शन में, आप लोग देखे होंगे। इंट्रोडक्शन का पार्ट देखिए अगर नहीं देखे हैं तो, और नहीं तो समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स जेड एक्स इज इवन नंबर लेस देन 6, और ये है एक्स जेड एक्स इज अ नेचुरल नंबर
डिवाइड 36। आप एक बात बताइए, इवन नंबर है जो 6 से लेस देन है, तो क्या क्या हो सकता है? आप खुद बताइए क्या क्या हो सकता है? 2 4, इवन नंबर है ना, 2 4 के अलावा होगा कुछ? नहीं होगा। x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे बताओ जो 36 से डिवाइड होते हैं? 1 हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऊपर वाला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ऊपर में रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब सुनिए इसका क्या हो जाएगा? x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 8 होगा नहीं होगा, 9 होगा होगा, 10 होगा नहीं, 11 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 15 16 17 18 होगा, उसके बाद फिर 36 होगा। तो इसका तो ये सबसेट है, इसका तो ये कहाँ है ये। तो क्या 2 और 4, क्या 2 और 4 इसका सबसेट है? हाँ है। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है a = 1, 2, 3, 4, 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इनकरेक्ट एंड वाई। अगर इनकरेक्ट है तो बताओ क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है लेट a = 1 2 3 4 5। पहला यहाँ पे देखिए 3 और 4 सबसेट है a का। अब सुनिए बात, बिलोंग्स का और सबसेट का कंसेप्ट क्या है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। a = अगर लिखा है 1 2 3, ठीक है, अगर मैं 2 की बात करूंगा, केवल 2 की बात करूंगा, 2 बिलोंग करेगा a में। लेकिन अगर मैं बात करूंगा 2 सबसेट में, अगर मैं बात करूंगा 2 ब्रैकेट में तो सबसेट होगा a का। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 3 4 सबसेट है a का। 3 4 एलिमेंट है बेटा, ध्यान से देखिए आप। 3 4 क्या है? यहाँ पे एलिमेंट है, बताया था 3 4 एलिमेंट है। तो एलिमेंट होने के नाते यहाँ पे क्या लगेगा? बिलोंग लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? बिलोंग। तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 3, 4 बिलोंग करेगा ए में। हाँ, 3 और 4 क्या है? एलिमेंट है, तो बिलोंग करेगा ए में। ये 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला 3, 4 यहाँ पे देखिए 2 कर्ली ब्रेसेस आए हुए हैं, तो यहाँ पे इसका ये सबसेट है। क्या है? सबसेट है। यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ये एलिमेंट हो गया। उसके बाद देखो एलिमेंट हो गया, एलिमेंट को ब्रैकेट में जब लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? सबसेट हो जाता है, उसका पार्ट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? पार्ट हो जाएगा सबसेट ए का। ठीक है, ये आपका ट्रू होगा, आपका ये ट्रू होगा। उसके बाद 1 बिलोंग कर रहा है ए में। हाँ, ट्रू है, 1 ए में बिलोंग कर रहा है। 1 सबसेट है ए का? नहीं, 1 ए का सबसेट नहीं है। अगर ऐसे होता, ब्रैकेट में होता तब सबसेट होता, लेकिन ब्रैकेट में नहीं है तो सबसेट नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 1 2 5 1 2 5 कहीं दिख रहा है? हाँ, ये 1 2 5 सबसेट है ए का? हाँ जरूर, 1 2 5 ए का सबसेट तो है ही है, सही है। यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, समझ गए होंगे आप। 1 2 5 क्या बिलोंग कर रहा है? नहीं, 1 2 5 एलिमेंट है। 1 2 5 को अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो बिलोंग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसेट। ये गलत लिखा था, ये फॉल्स है, क्योंकि 1 2 5 क्या है? यहाँ पे सबसेट है, यहाँ पे ये फॉल्स है। अगला, अगले की बात करता हूँ मैं 8 की। 1 2 3 सबसेट है ए का? 1 2 3 सबसेट है ए का। अब देखिए 1 2 3 कहाँ? ये 1 2 3 गलत हो जाएगा ना। 3 4 एक में है, एक एलिमेंट है, इसको मैं अलग नहीं कर सकता, ना 3 को अलग कर सकता हूँ ना 4 को अलग कर सकता हूँ। तो 1 2 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा, 3 नहीं होगा, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 3 को मैं इससे अलग ही नहीं कर सकता। ये एक ग्रुप है एलिमेंट का। ठीक है, अब सुनिए आगे, यहाँ पे 5 है। 5 क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है। और मैंने बताया था जो रिक्त समुच्चय होता है, जो नल सेट होता है, वो सभी सेट का उप समुच्चय होता है, लेकिन उसका एलिमेंट नहीं होता। ये यहाँ पे क्या है? 5 यहाँ पे दिखा रहा है बिलोंग में, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा, क्योंकि 5 क्या है? उप समुच्चय है, किसी भी सेट का सबसेट होता है 5। ठीक है, यहाँ पे 5 क्या है? ये ग्रीक लैंग्वेज में क्या है?
यहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज में फाई है, अल्फाबेट है, लेकिन फाई की जिक्र भी नहीं है ए में। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फाई की बात ही नहीं की गई है। अगर ऐसे फाई लिखा रहता है तो इसका मतलब वो क्या होता है, सबसेट हो जाता है, और उसको बोलते हैं नल सेट। आप लोग इंट्रोडक्शन देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। जितने भी सेट्स दिए हैं सबके सबसेट्स बताने हैं। ए का क्या होगा, ए का सबसेट क्या होगा, फाई हो जाएगा और ए हो जाएगा, ठीक है। फाई तो सबका सबसेट होता है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी में कैसे करोगे आप लोग, ए और बी में क्या करेंगे, फाई होगा सबसेट, फिर क्या होगा, ए होगा सबसेट, ए भी तो होगा सबसेट, और बी भी होगा सबसेट, और क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी भी हो जाएगा सबसेट, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 का मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, आप देख लेना वीडियो में। फाई का क्या होगा, फाई का खुद ही फाई हो जाएगा, फाई, ठीक है, सबसेट, फाई का खुद ही फाई सबसेट हो जाएगा, ठीक। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5। पी ए क्या होता है, पावर सेट होता है। पी ए क्या होता है बेटा, पावर सेट होता है। अब पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, बताया था। तो यहाँ पे ए बराबर 5 है और हमें नंबर ऑफ पावर सेट निकालना है, ठीक है, एलिमेंट्स निकालने पावर सेट के। तो इसका मतलब हमें एन ए की वैल्यू कितनी पता है, 0 है। एन ए की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। सेट की वैल्यू 0 है, 5 है तो 0 है। इसका मतलब हमें एन पी ए निकालना है। एन पी ए तो क्या होगा, 2 के पावर नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट कितना, 0 है। 2 के पावर m होता है ना, पता है, 2 के पावर m क्या होता है, नंबर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। एन पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आया आप लोग को कि नहीं आया। आप अगर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे इंटरवल्स बताना है। मैंने बताया था रियल नंबर का इंटरवल कैसे निकाला था आपको, कैसे निकालते हैं हम लोग, आप वीडियो में देखे होंगे, पिछले वीडियो में कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे इंटरवल निकालने का तरीका, यहाँ पे -4 है, ठीक है, -4 है, तो मैं लिखता हूँ पहले -4, ठीक, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर 6 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ये है, ग्रेटर आर इक्वल है, जो 6 है x से ग्रेटर आर इक्वल है। तो इसका मतलब मैं अगर इसको नंबर लाइन का बनाऊं तो अगर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। इधर -1 -2 -3, ठीक है, -4 और इधर 6 तक। तो -4 से 6 तक है, तो -4 यहाँ पे ये नोड लग जाएगा इसमें, ठीक है, -4 पे, और 6 तक ऐसे लेकर जाएंगे, 6 तक ऐसे लेकर जाएंगे, और यहाँ पे डॉट हो जाएगा, नोड पे क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी लगा है, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जब ये वाला साइन होता है, ग्रेटर आर इक्वल वाला साइन होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट, सॉरी क्लोज ब्रैकेट, क्या लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट, इसे बोलते हैं बंद अंतराल। और अगर इक्वल नहीं लगा रहता है, इधर साइड लगाएंगे ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, ठीक है, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल खुला अंतराल, और क्लोज इंटरवल बंद अंतराल, ठीक है। ऐसे सेम सब में करना है, आप लोग कर लीजिएगा, सेम ऐसे सब में करना है, ठीक है, सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 4 में, तो दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में क्लोज इंटरवल होगा 3, 4, ठीक है, ऐसे करेंगे। समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग को ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। जितने भी इंटरवल्स हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, अब बस उल्टा करना है आपको। -3, 0 है, तो मैं इसका सोल्यूशन यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। -3, 0 है, तो हो जाएगा a = x सच दैट x, ठीक है,
एक्स है गेट एक्स इक्वल टू रियल नंबर, और एक्स जो है एक्स किसके बीच में है -3, 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा इंटरवल है, ओपन की क्लोज, ओपन, तो यहाँ पे ओपन है तो ओपन के लिए ऐसे लगेगा, ठीक है, -3 से ग्रेटर और -3 से ग्रेटर एंड 0 से लेस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। 6 और 12 को कैसे कर देंगे, 6 देखो यहाँ पे ऐसे, यहाँ 6 और 12 में क्या लगा देंगे, यहाँ पे ओपन ओपन सॉरी क्लोज क्लोज है तो इक्वल इक्वल लग जाएगा। बस आप लोग करिएगा, खुद होमवर्क करके सब हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिवर्सल सेट ऑफ एस। अब आप कहने यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब ये होता है कि एक हम कह सकते हैं कि कोई भी क्लास है और कोई भी स्कूल है, तो जो स्कूल होगा जो यूनिवर्सल सेट होगा और जो क्लास होगा वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा, ठीक है। तो हम उसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट एस है, वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। देखो राइट ट्रायंगल का हमें यूनिवर्सल सेट बताना है। राइट ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा क्या, ट्रायंगल हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर ही तो यूनिवर्सल राइट ट्रायंगल आता है। ट्रायंगल हो सकता है, पॉलीगॉन कह सकते हैं, पॉलीगॉन हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें द सेट ऑफ द आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स भी किसके अंतर्गत आते हैं, ट्रायंगल्स के अंतर्गत आते हैं, और किसके अंतर्गत आते हैं, पॉलीगॉन, ठीक है। तो ये आपका जो एक्सरसाइज है कंप्लीट होता है 1.3। नेक्स्ट पार्ट होगा आपका 1.4 इंट्रोडक्शन, उसको आप जरूर देखिएगा, कल ही आ जाएगा। बस आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखिए, इंट्रोडक्शन के पार्ट को देखने के बाद क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, उसके बाद जब क्वेश्चन आए तब वीडियो को देखिए, ठीक है। और एक बात और, आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ठीक है। जो और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, आप करिएगा, और जब आप होमवर्क कर लेंगे तो उसका फोटो क्लिक कर लीजिएगा। फोटो क्लिक करने के बाद उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है। हम उसको देखेंगे, उसका सोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, बाय।